आजू बाजू का नहीं तोड़ रहे, इसने आवाज उठाना गलत है। एक महिला आवाज कर रही है और सरकार उसका विरोध कर रही है। ये तरीके से विरोध होता है क्या? कोर्ट ने 30 नवंबर का ऑर्डर दिया है और एक 24 घंटे में कार्रवाई कर रही है। माना सरकार, माना सरकार। वाकई ये जनता है जो गुस्से में जब उतरती है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जनता ही सिर्फ बोल रही है, बल्कि आपको देखना चाहिए कि बड़े बड़े फिल्म स्टार भी कंगना के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने जो कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं। अनुपम खेर कहते हैं कि गलत गलत गलत, इसको बुलडोजर नहीं बुलियोडोजर कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना टीम के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस अफसोस अफसोस। वाकई अनुपम खेर जो हैं वो अफसोस कर रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि बबीता फोगाट ने क्या कहा। बबीता फोगाट कहती हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से मुंबई में एक सपनों का घर बसाया था, जिसको उद्धव सरकार ने चंद मिनटों में धराशायी कर दिया। उद्धव सरकार जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी क्या राय रखी। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। अब आपको दिखाते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा क्या कहती हैं, किस तरीके से वो यहां पर गुस्से में नजर आ रही है कि एक महिला के साथ इस तरह की कार्रवाई की जाती है और वो भी उसकी गैर मौजूदगी में। आइए दिखाते हैं उन्होंने ट्वीट कर क्या कहा। आपने एक महिला का घर तब तोड़ा जब वे घर पर भी नहीं थी। 2 दिन पहले तक वो बीएमसी को ये पता भी नहीं था कि ऑफिस गैर कानूनी जगह पर है। 2 घंटे तो आप इंतजार कर ही सकते थे। साथ ही अंकिता लोखंडे भी गुस्से में नजर आती है और वो भी निशाना साधती हैं सरकार पर। इन सब चीजों से समझ आ रहा है कि सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में सब कुछ किया है, क्योंकि इसके बाद जब जनता सड़कों पर उतरी, जब वहां पर जनता की यूनिटी दिखाई दे रही है, उनकी एकता दिखाई दे रही है और कंगना के पक्ष में अब आवाज खड़ी होने लगी है, तो उद्धव सरकार ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर मौजूद होंगे और तमाम बड़े अधिकारी कि आखिरकार क्या होगी गलती, क्योंकि सरकार बैकफुट पर है। और पल पल की अपडेट लगातार हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।